योग वशिष्ठ रामायण से लिया गया है, जो 15वां श्लोक है। वशिष्ठ ग्रंथ में श्री वशिष्ठ जी और श्री राम के बीच का ये संवाद है। श्री राम जी प्रश्न करते हैं और वशिष्ठ जी उसका समाधान करते हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसके आनंद का उल्लास ही माया रूपी विवर्त है। मतलब भगवान ने जब खुश थे तब उन्होंने सृष्टि बनाई है, कोई दुखी मन से सृष्टि नहीं। ज्यादा खुश होता। हाँ, जब भगवान प्रसन्न थे तब उन्होंने ये सृष्टि बनाई है, तो कोई इसमें दुख की बात नहीं है। लेकिन माया जो उसने बनाई वो जड़, नाम रूपात्मक और दुखद, ये उसने बनाई। ऐसा खेल बनाया ना, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो ब्लैक गोटियां और व्हाइट गोटियां होती है ना, तो एक उस तरफ माया बनाई, एक तरफ ब्रह्म बनाया, ब्रह्म का ज्ञान, और उन दोनों के बीच में खेल कराया। और इसी बात को जब उन्होंने समझा तो बोल दिया आवन जावन। तो इसमें परमात्मा का स्वरूप माया में छुपा रहता है। फिर भी हम कैसे जाने कि छुपा हुआ है, भगवान उसको बता रहे हैं। फिर भी माया की चेतन शक्ति प्राणियों के शरीर में दिखाई देती है। अब ये हाथ उठ रहा है, किसकी सत्ता से? अब ये चला जाए, इसमें से सूक्ष्म शरीर निकल के दूसरे शरीर में चला जाए तो ये शरीर क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, बैठे हुए हो, ये चेतन शक्ति इस बात का प्रमाण है कि हमको परमात्मा ने बनाया है। ये नहीं लेकिन परमात्मा ने हमको कैसे बनाया है, ऐसे। अब वो और गहरा और गहरा और गहरा। पहले तो किसी को कहो तो वो समझ में नहीं आएगा, ये टेबल मैंने ऑर्डर देके बनवाई है, परमात्मा ने कहां से बनाई है। लेकिन बेबी कहां से आया? वो परमात्मा से आया, क्योंकि बेबी हमारे बस की बात नहीं है। तो जो चेतन शक्ति दिखाई देती है, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरा शरीर परमात्मा ने बनाया है। भगवान कह रहे हैं वो जो है भोग योनि है, उनको नया कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो तो अपनी प्रकृति के हिसाब से कर्म करते हैं, बस काटने के लिए। और ये हमारे साथ दो है, हम एक तो पिछला काट रहे हैं और नया बना रहे हैं, हमारे साथ दो है। जब तक हम इसको स्वयं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म न कर ले, उसी पॉइंट को समझने जो छिड़न माया है और एक्चुअली जो ब्रह्म है, ये जीवन। मनुष्य, पशु, पक्षी, हे राम, ये कीट और पतंग, ये जितने भी आपको शरीरधारी प्राणी दिखाई देते हैं और इसकी चेतना आपको दिखाई दे रही है, ये परमात्मा की ही शक्ति है। आगे स्पष्ट करते हैं कि गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूं। जीवन चला गया, खत्म। पर फिर वो माया बन गई, शरीर जो है मिट्टी माया बन गई, है ना। और सारे पंच महाभूत भी किसने बनाए हैं? पंच महाभूत को देखकर ही राम जी तुमको परमात्मा की याद आनी चाहिए, ये ज्ञान है। आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से धरती, मिट्टी, ये पांचों महाभूत उसी से सब चल रहा है। अब पंच महाभूतों में जो उनकी विशिष्ट शक्तियां हैं वे परमात्मा की ही है ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि जल में रस मैं हूं। जो जल पीने से तृप्ति आती है वो इसी वजह से आती है। सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओम हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं और संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूं, और मैं ही तपस्वियों में तप हूं। अब ये जो तप करने की सामर्थ्य आती है ना, ये भी जब तक उसकी इच्छा ना हो आ नहीं सकती, ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। अब भगवान सोचता है इसको निकालना है तो बुद्धि आपकी तप में लगा देगा, कहेगा नहीं अभी इससे संसार के कार्य कराने हैं, संसार का बहुत सारा कार्य इसको करना है, तो फिर वो बुद्धि नहीं देगा। और जब संसार का कार्य करता है तो फिर जीव दुखी होता है, क्योंकि माया में अंतोदगत्वा क्या प्राप्त होता है? दुख। तो जब दुखी होता है तो वो आर्त भाव से पुकारता है, आर्त भाव से, जिसमें वो गज का आता है ना, आर्त भाव से पुकारता है। जब गजराज का
पैर मगरमच्छ के मुंह में आ गया तो उसने पुकारा कि भगवान अब यहाँ से निकालो, अब मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। ऐसे ही जीव जब संसार के दुखों से थक जाता है, जब तक मजा आ रही तब तक तो खेलता ही रहता है, जब थक जाता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि अब ये निकालो। और जब उसकी प्रार्थना परमात्मा स्वीकार करते हैं तो उसको येन केन प्रकारेण ब्रह्म ज्ञान की व्यवस्था फिर परमात्मा करते हैं। तो आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये परमात्मा की ही इच्छा शक्ति है, नहीं तो किसी जीव के में सामर्थ्य नहीं है। हम अपने घर वालों को नहीं ज्ञान दे सकते तो बाहर वालों की हमारी क्या स्थिति है। तो ये जो है ज्ञान आपको मिलता है ईश्वर की शक्ति से, है ना। जो ये पंच महाभूतों में विशिष्ट गुण है, ये सारे ही विशिष्ट गुण परमात्मा के हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं, वायु में स्पंदन शक्ति, हवा जब तेज चलती है तो पता चलता है ना कि हवा तेज चल रही है। अब लोग समझते हैं ये वायु की शक्ति है, तो ऐसा नहीं है। ये वायु की स्पंदन शक्ति ब्रह्म की है। इसी प्रकार आगे बता रहे हैं, पत्थर में जो दृढ़ता होती है, संगमरमर के पत्थर देखिए कितना कठोर होता है, तो उसमें ये कठोरता कहां से आई? परमात्मा की शक्ति। जो जल में द्रवत्व है, अब जल को आप कितना भी रोको वो रुकेगा नहीं, वो बहाव की तरफ जाएगा। तो ये कहां से उसको मिला गुण? परमात्मा से। इसी तरह अग्नि की दाहकता शक्ति है, जहां अग्नि होगी वहां दो चीज होंगी, एक तो ऊष्मा और एक रोशनी। तो ये दोनों, जो एक प्रकाश है एक ऊष्मा है, ये गुण कहां से आए अग्नि में? ये परमात्मा की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं इस तरह कि ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखा हो तो तू ही तू। तो ये अब साधक के मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा नहीं है, या ये संसार अपने आप चल रहा है कि बगैर मालिक की मर्जी से, है ना। या जो भी अब हम लोग के सामने दृश्य आते हैं तो वो परमात्मा की इच्छा से ही आते हैं।